पहले शाइस्ता परवीन का जिक्र हमने किया था, लेडी डॉन का हमने जिक्र किया था, तो कैसे उल्टी गिनती शुरू हो रही है लेडी डॉन की, वो तस्वीर पहले आपको जल्दी से पहले वो तस्वीर दिखाते। ये शाइस्ता परवीन है जो लगातार फरार चल रही है। उमेश पाल हत्याकांड आपको याद होगा, जिससे पूरा प्रयागराज दहल उठा था, बल्कि पूरा उत्तर प्रदेश दहल गया था। उस कांड के बाद से ये लगातार ये फरार चल रही है और उसको पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बहुत सारी सख्तियां की हैं। लेकिन जानकारी आपको दे दें कि कब से फरार है शाइस्ता परवीन, ग्राफिक्स के जरिए वो जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए गिनती आप देख रहे हैं, 168 दिन हो चुके हैं। उमेश पाल की हत्या जब की गई थी 24 तारीख को, उसके बाद से ये फरार हो गई क्योंकि लेडी डॉन का हाथ सामने आया और पूरी तरह से कारोबार को ये चला रही थी। 168 दिन हो चुके, लेकिन लुका छिपी का जो पूरा गेम खेल रही थी उसके अब खत्म होने का समय आ गया। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, आप खुद उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारी को पहले सुनिए, फिर आगे इस पर विस्तार से जानकारी आपको देते हैं। इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है उसको अनुपालन कराया जा रहा है और इसमें जितने भी वांछित अभियुक्त हैं उनको कानून की जद में लाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने जहां शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया, तमाम अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद शुरू कर दी है, वहीं अब डबल इंजन की सरकार डबल अटैक करने वाली। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं, दरअसल जो तैयारी की है गृह मंत्री अमित शाह ने ऑपरेशन इंसाफ की, उसके तहत ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जो अपराधी इस तरह से चकमा देकर कानून को फरार हो जाते, भगोड़े हो जाते और सोचते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बड़े फैसले लिए गए हैं, इंप्लीमेंट जल्द ही किया जाएगा। किस तरह से यह बदलाव होगा, कैसे रातों की नींद उड़ने वाली इन माफियाओं की, रिपोर्ट में घर के आगे बज रही इस डुगडुगी का मतलब आने वाले वक्त में बदलने वाला है। ये डुगडुगी बजेगी तो अपराध की नींद हराम कर देगी, क्योंकि अब हर भगौड़े का पूरा हिसाब होने वाला है। चाहे वो शाइस्ता परवीन हो या फिर मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, गोल्डी बराड़ हो या फिर टाइगर मेमन, मोदी सरकार अब मिशन इंसाफ के जरिए हर अपराधी का पक्का इलाज करने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए पहला कदम आगे बढ़ा भी दिया है। यह कानूनों की जो कानून रिपील होंगे इस तीनों विधेयक से, वो कानूनों की आत्मा जो है, वो कानूनों का मध्य बिंदु है कानून बनाने का, वो अंग्रेज शासन को मजबूत करने की दृष्टि से कानून बनाए गए थे। अंग्रेज शासन की रक्षा करने के लिए कानून बनाए गए थे और उसका उद्देश्य दंड देने का था, न्याय देने का नहीं था। शाह ने साफ कर दिया है कि भारत का पुराना कानून बदलने जा रहा है, लेकिन इस बदलाव के पीछे सरकार का बड़ा एजेंडा छिपा है। अंदर की खबर में आज हम आपको मोदी शाह का मिशन इंसाफ बताने जा रहे हैं। पहले 3 केस के जरिए पुरानी न्याय व्यवस्था को समझ लीजिए। भारत का कानून इन तीनों को भगोड़ा घोषित कर चुका है, पुलिस को इनकी तलाश है। दाऊद इब्राहिम मुंबई ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। 90 के दशक में वो भारत छोड़कर भाग गया। इसके खिलाफ सालों से कई केस पेंडिंग है। शाइस्ता परवीन उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी है। 26 फरवरी से ही शाइस्ता फरार है। ट्रायल के लिए पुलिस उसे तलाश रही है। गोल्डी बराड़ सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में आरोपी है। उसके कनाडा में छिपे होने की खबर आ चुकी है, लेकिन अभी तक उसे पकड़ा नहीं जा सका। अब अमित शाह ने नए कानून के जरिए ऐसे भगोड़ों का इलाज कर दिया है। अपराध के बाद फरार होने वाले इन लोगों के पक्के हिसाब का ब्लूप्रिंट बना दिया है। वो कैसे, समझ लीजिए। भगोड़े अपराधियों पर केस चलता रहेगा। अपराधी की गिरफ्तारी का इंतजार नहीं होगा, यानी अपराधी कोर्ट के सामने सरेंडर नहीं करता है तो भी उसे सजा सुनाई जा सकेगी। अब इसका असर सीधे शब्दों में समझ लीजिए। नए कानून लागू होने के बाद दाऊद, शाइस्ता, गोल्डी जैसे अपराधियों की गिरफ्तारी का इंतजार नहीं किया जाएगा। इनके मुकदमों में सुनवाई भी होगी और सजा भी सुनाई जाएगी। यानी शाइस्ता पुलिस से अभी लुका छिपी भले ही खेल ले, लेकिन कानून आने के बाद उसके खिलाफ एक्शन शुरू हो जाएगा। और मेरे सबसे संतोष का विषय है कि जो भगोड़े हैं
वो भागते हैं तो उनका ट्रायल सेपरेट होता है। अब आप भागेंगे, नहीं आएंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, सजा मिलेगी। ये देश बहुत दिन से अपेक्षा कर रहा था। मोदी शाह की प्लानिंग गुंडों माफियाओं पर नकेल कसने की भी है। बेटियों से दरिंदगी करने वालों का भी हिसाब करने की पूरी तैयारी है। पहले माफियाओं की नींद हराम करने वाला प्लान बता देते हैं। प्रयागराज के डॉन अतीक अहमद के खिलाफ 1979 में हत्या का पहला केस दर्ज हुआ। उसके खिलाफ 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे, लेकिन उसे पहली बार सजा 44 साल बाद यानी 2023 में हुई। मुख्तार अंसारी भी अपराध की दुनिया का जाना पहचाना नाम है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 1988 में पहला हत्या का केस दर्ज हुआ। इसके बाद माफिया मुख्तार के खिलाफ 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन पहली बार सजा 4 दशक बाद सुनाई गई। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ पहला केस साल 2011 में दर्ज हुआ। गैंगस्टर के खिलाफ कई राज्यों में 50 से ज्यादा केस दर्ज हैं, लेकिन ज्यादातर केस अभी भी कोर्ट में पेंडिंग हैं। अब सोचिए जरा, अतीक के केस में फरियादी को इंसाफ के लिए 4 दशक इंतजार करना पड़ा, तो मुख्तार के मुकदमों में भी हालात कुछ ऐसे ही रहे। और लॉरेंस के सभी मुकदमों का निपटारा कब होगा, कहा नहीं जा सकता। ऐसे लोगों के कानूनी हिसाब के लिए भी मोदी शाह की जोड़ी ने प्लान तैयार किया है, जिसे लोग न्याय की गारंटी बता रहे हैं। कहा जा रहा है कि अब ना अदालतों की चौखट पर जाते जाते फरियादी की चप्पल घिसेगी, ना ही माफिया डॉन की हुकूमत ज्यादा दिन चलेगी। वो कैसे, समझ लीजिए। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट पेश करनी होगी। कोर्ट के आदेश पर इस समय सीमा को 90 दिन बढ़ाया जा सकेगा, यानी 180 दिन में चार्जशीट दाखिल हो जाएगी। चार्ज फ्रेम और ट्रायल की समय सीमा भी तय होगी। तय समय में ट्रायल शुरू किया जाएगा, यानी अपराधी पर तेजी से कानूनी शिकंजा कसेगा। गंभीर अपराधों में सुनवाई प्रक्रिया तेज की जाएगी। कम सजा वाले अपराधों पर समरी ट्रायल होगा, यानी अदालतों पर लोड कम हो जाएगा। अब इसे सीधे शब्दों में समझिए, किसी भी अपराध में ज्यादा से ज्यादा 180 दिन में आरोप पत्र दाखिल होने का मतलब ये है कि सालों साल केस पेंडिंग नहीं रहेंगे। रसूखदारों के दबाव में दशकों तक सुनवाई अधूरी नहीं रहेगी, यानी दशकों की अपराध की हुकूमत वाले दिन लद जाएंगे। गुनाह के साम्राज्य के किस्से पुराने हो जाएंगे। मोदी शाह की जोड़ी का इरादा न्याय व्यवस्था के लिए न केवल लोगों की सोच बदलने का है, बल्कि अपराधियों में कानून का खौफ पैदा करने का भी है। इसलिए सोच समझकर ऐसा कानून तैयार किया गया है, जिससे अपराधी थर थर कांपेंगे। अपराध की दुनिया में कदम रखने से पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पहले कोई भी चीज होती थी तो तारीख पर तारीख उसको लेकर आती थी, लेकिन अब जो तब्दीलियों की सिफारिश की गई है वो कितना कुछ बदलने वाला है। आपको सिलसिलेवार तरीके से ग्राफिक्स के जरिए वो अहम जानकारी दे रहे हैं, और ये जानकारी आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे कानूनों में जो बदलाव हुआ है वो कितना बड़ा असर करने वाला है। समझिए, माफियाओं के लिए देखिए, पहले क्या होता था, तारीख पर तारीख दी जाती थी, लेकिन अब इंसाफ की जवाबदेही होगी और संपत्ति से मुआवजा वसूला जाएगा जितना नुकसान किया गया। भगोड़ों के लिए क्या बदला? भगोड़े पहले गिरफ्तारी का इंतजार हमें करना पड़ता था, वो भाग जाते थे, लेकिन अब केस चलता रहेगा। गिरफ्तारी हो ना हो केस चलता रहेगा, और अपराधी ना होने पर भी सुनवाई चलेगी, यानी फैसले की मुहाने तक सुनवाई पहुंच जाएगी और फैसला हो जाएगा। रसूखदारों के लिए यहाँ पर क्या बदलने वाला है? सालों तक जांच के जो केस रहते थे वो पेंडिंग रहते थे, अदालतों में चलते रहते थे, लेकिन अब 180 दिन सुनिश्चित है कि ट्रायल शुरू करना होगा इसमें 180 दिनों में, और कोर्ट प्रोसीजर तेज होगा, फैसला जल्दी आएगा, हिसाब किताब जल्दी होगा। नाबालिग से दुष्कर्म सबसे गंभीर अपराध है। इस तरह के मामले जो भारत में सामने आते रहे, पहले सजा का प्रावधान था, लेकिन अब गंभीर कर दिया गया है, सजाए मौत का प्रावधान है। सीधा सीधा मैसेज है कि इस तरह की अपराधों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मासूमों से दरिंदगी पर लगाम इससे लगेगी, नकेल कसेगी। लव जिहाद को लेकर भी तब्दीलियां आई हैं। पहले कोई ठोस कानून इसको लेकर नहीं था, लेकिन अब जब सिफारिश कर दी गई है तो अब गंभीर अपराध की श्रेणी में इसे रखा जा रहा है, और 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है। यानी इस तरह के मामले भी अगर सामने आते हैं तो उससे भी अब अपराधी कहीं ना कहीं अब डरेंगे, बचेंगे। लेकिन अब ये जब लागू हो जाएगा तो किस तरह से तब्दीली भारत में आएगी, ये देखने वाली बात